हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमित, आपका स्वागत करता हूं सुमित विश्वाल अकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 जुलाई से 11 जुलाई के वीकली करंट अफेयर। ये 10वें नंबर की वीडियो है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया है। जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। सैल्यूट डॉक्टर्स नामक प्रोडक्ट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया ICICI बैंक ने। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ फ्रांस में। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मरियप्पम थंगावेलु को। ये पैरा हाई जंपर हैं। सलाम दिल से पहल किस बैंक ने शुरू की है? तो ये शुरू की है HDFC बैंक ने। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग की वजह से कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये 2 साल का लगाया गया है। डिजिटल इंडिया पहल को शुरू हुए कितने साल हो गए हैं? तो ये 6 साल हो गए हैं। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला लखनऊ में किसके द्वारा रखी गई है? तो ये रखी गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये चाइना को किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश अग्निहोत्री को किया गया है। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त किनको नियुक्त किया गया है? तो ये KN भट्टाचार्य जी को। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है कविता राव। पुरुषों की 400 मीटर की बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है कार्स्टन वारहोम ने 46.70 सेकंड में। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बनी है मिताली राज। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। फार्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टापेन ने। मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है इन्वेस्ट इंडिया ने। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है AWS के साथ, यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज। जम्मू कश्मीर में 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को किसने समाप्त कर दिया है? तो ये समाप्त किया है मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो ये 8 राज्यों में की है। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये की है शिक्षा मंत्रालय ने। द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं वेणु माधव, गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। हाल ही में किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं? तो ये किए हैं जेम्स एंडरसन ने। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। आदिवासी लोगों की आय बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कौन सी परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है बोल्ड के नाम से। फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये फ़ोनपे के साथ। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जुलाई को। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने नितिन गडकरी। ICC महिला वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन पहुंच गई हैं? तो ये पहुंची हैं मिताली राज। गूगल की सहायक नेविगेशन कंपनी वेज का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया नेहा पारिक को। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। भारत सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया मत्स्य सेतु। हाल ही में किसने IBM के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो ये जेम्स वाइट हर्स्ट ने। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है कोरियन एयर ने। भारत का दूसरा सबसे बड़ा एवं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मंत्रालय बनाया है? तो ये सहकारिता मंत्रालय। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे दिलीप कुमार जी। ट्रेजेडी किंग के नाम से भी मशहूर थे। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये N वेणुधर रेड्डी को। देश का नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान को। 2022 में AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा मुंबई और पुणे। हाल ही में हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है कौशिक बसु को। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता किस हॉकी के दिग्गज का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये थे केशव दत्त।
भारतीय सेना ने कश्मीर में एक सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये रखा है विद्या बालन के नाम पर। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहने का संशोधित अनुमान लगाया है? तो ये 10%। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरेन रिजिजू कई जगह नया खेल मंत्री किसे बनाया गया? तो ये अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थे वीरभद्र सिंह। हेती के किस राष्ट्रपति की घर में घुसकर हत्या कर दी गई? तो ये थे जोवेनेल मोइसे। किस राज्य ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो ये केरल। रेलवे का पहला चलते हुए मीठे पानी की सुरंग में एक्वेरियम कहाँ पर खोला गया है? तो ये KSR बेंगलुरु स्टेशन पर। अमेज़ॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया गुजरात के सूरत में। हाल ही में अंटार्कटिका में अब तक का रिकॉर्ड उच्च तापमान कितना दर्ज किया गया है? तो ये 18.3 डिग्री सेल्सियस। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जयराम रमेश। INS तबर ने किसके साथ युद्धाभ्यास किया है? तो ये किया है इतालवी नौसेना के साथ। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया डेनमार्क में। इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन। केंद्र सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? तो ये 25 सदस्यीय। ओके, सो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीक की करंट अफेयर की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो है इसको शेयर करें। और इसकी जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।